नमस्कार साथियों, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड क्रिकेट फैंस का फेवरेट क्रिकेट फेस्टिवल इंडियन प्रीमियर लीग। और इस साल आईपीएल सीजन 13 होने जा रहा था, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं पैंडेमिक चल रहा है, तो क्रिकेट फैंस के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे आईपीएल को लेकर कि आईपीएल इस साल होगा या नहीं होगा, कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन हो गया है। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब फाइनली बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है कि आईपीएल होगा। और वो कब होने जा रहा है? फ्रॉम 19 सितंबर टू 8 नवंबर। तो क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज है। दिवाली पर आपको आईपीएल भी देखने को मिलेगा, तो डबल सेलिब्रेशन होगा। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आईपीएल अब की बार इंडिया में नहीं होगा और ना ही किसी और यूरोपियन कंट्री में होगा। तो कहाँ होगा? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह यूएई से ऑर्गेनाइज करवाएगा, क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होंगे, स्पेक्टेटर्स कितने अलाउड होंगे, बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि स्पॉन्सरशिप की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछले साल वीवो जो एक चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है वो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही थी, लेकिन इस साल करंट एटमॉस्फेयर को देखते हुए और करंट इंडो चाइना रिलेशंस को देखते हुए, जो कि इतने अच्छे नहीं हैं, इन सब चीजों को देखते हुए वीवो अब की बार आईपीएल को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। हालांकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2022 तक है, तो अगले साल वीवो इसे स्पॉन्सर करेगा। लेकिन इस साल इस दौड़ में, स्पॉन्सरशिप की दौड़ में, बहुत सारी कंपनीज हैं, लाइक अमेजन है, बायजूस ऐप है, स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 है जो टीम इंडिया की जर्सी को स्पॉन्सर करती है। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज, पतंजलि भी, जो कि बाबा रामदेव की कंपनी है, पतंजलि भी इस दौड़ में है। यदि पतंजलि को स्पॉन्सर करने का मौका मिलता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी पतंजलि के लिए। फर्स्ट तो ये कि ग्लोबल लेवल पर प्रमोशन करने का चांस मिलेगा। सेकंड, एक डिसएडवांटेज भी ये हो सकता है कि ब्रांड वैल्यू जो है पतंजलि की वो इतनी नहीं है। तो हो सकता है ग्लोबल लेवल पर जो प्रमोशन हो तो जो ब्रांड वैल्यू है वो भी पतंजलि की बढ़ जाए। ऑक्शन की बात करें तो अब की बार प्लेयर्स का ऑक्शन मतलब नीलामी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है। मतलब इंडियन और फॉरेन प्लेयर्स की एक लिस्ट तैयार करनी पड़ती है और नए प्लेयर्स को इनवाइट करने के लिए उनके ब्रांड एक्टिविटी करनी पड़ती है, प्रमोशन करना पड़ता है। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 5-6 महीने पहले से ही फ्रेंचाइजेस में लग जाती है, लेकिन ऐसा अब की बार पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से अगले साल प्लेयर्स का ऑक्शन करवाया जाएगा। यूएई में आईपीएल ऑर्गेनाइज करवाने का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिक है वो एक तो यही है कि बाकी देशों के मुकाबले यूएई में जो कोविड-19 का जो खतरा है वो बेहद कम है। साथ ही साथ इस पैंडेमिक के दौरान यूएई में बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट करवाए हैं, वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाए हैं। यदि स्पॉन्सरशिप रिवेन्यू की बात करते हैं तो ये जो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम इकोनॉमिक रिसेशन पीरियड चल रहा है। तो इस वजह से जो स्पॉन्सरशिप रिवेन्यू है इट विल कम डाउन बाय एटलीस्ट 10 to 15%। ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ एन आईपीएल की बात करते हैं, अवे फ्रॉम द होम ग्राउंड, अवे फ्रॉम द ऑन नेशन, तो ये भी एटलीस्ट 10 से 15% बढ़ जाएंगे। और अभी ये भी डिसाइडेड नहीं है कि जो टीम की जो बायो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे वो बीसीसीआई खुद उनको बियर करती है या फिर वो भी फ्रेंचाइजेस को खुद को ही बियर करने पड़ेंगे। फ्रेंचाइजेस के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा गेट रेवेन्यू लॉसेस। और गेट रेवेन्यू क्या होता है? मतलब जो स्पेक्टेटर्स होते हैं जो स्टेडियम में आकर मैच देखते हैं, वो टिकट खरीदते हैं वहां से और फिर वो मैच देखते हैं, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो होती है गेट मनी या गेट रेवेन्यू। तो वो बहुत, लगभग कहा जाता है कि जब होम ग्राउंड्स पे मैच होते हैं तो 80% 90% टिकट्स बिक जाती हैं और उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है। फ्रेंचाइजीज को ये नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ आईपीएल जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, क्योंकि इसके साथ में पैरेलल एक्टिविटीज चलती रहती हैं, लाइक आईपीएल नाइट्स होती हैं, क्लब्स रेस्टोरेंट्स में से देखा जाता है, और भी बहुत
सारी चीज़ें होती हैं मतलब तो वो सब बहुत इफेक्ट होगा। साथ ही जो स्पेक्टेटर स्टेडियम में मैच देखते हैं तो वो टीम इंडिया की जर्सी भी लेते हैं, फूड लेते हैं, बेवरेजेस खरीदते हैं, तो वो भी बहुत इफेक्ट होगा। सो देर आर सम फाइनेंशियल लॉसेस जो उठाने पड़ेंगे फ्रेंचाइजेस को। कहा जाता है कि 182 देश आईपीएल को देखते हैं, तो इसे कैंसिल करना तो बीसीसीआई के लिए 2 से 3 हजार करोड़ रुपए का एक ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हो जाता, ह्यूज रिवेन्यू लॉस हो जाता। सो आईपीएल तो करवाना ही बीसीसीआई के लिए एक कंपल्शन सा हो गया था। सो अब देखते हैं आईपीएल की कमाई कहाँ से कितनी कितनी होती है। तो जो स्टार है, द होस्ट ब्रॉडकास्टर जो है आईपीएल का, वो बोर्ड को 3,270 करोड़ रुपए पर ईयर पे करता है। बाद में ये फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई के बीच में 50-50 डिवाइड हो जाता है। साथ ही जो वीवो है आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर, वो बीसीसीआई को लगभग 439 करोड़ रुपए एनुअल पे करता है। साथ ही साथ जो ड्रीम 11 है ऑफिशियल पार्टनर, वो भी बीसीसीआई को 161 करोड़ रुपए लगभग पर ईयर पे करता है। सो इन सब चीजों को देखते हुए यदि कैंसिल कर दिया जाता तो 2 से 3 हजार रुपए करोड़ हो सकता है, ज्यादा भी बीसीसीआई को ये जो लॉस है वो बियर करना पड़ता। बीसीसीआई जो है वो आईपीएल से जो रिवेन्यू जनरेट होती है इसे बहुत सारे चीजों में यूज करता है, लाइक टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू लुक आफ्टर द एज ग्रुप एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। प्लेयर्स को क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स होंगे यूएई के, वो सब उनको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट है कोविड-19 टेस्ट। जब प्लेयर्स फ्लाई कर रहे होंगे तब उनका एक टेस्ट किया जाएगा, और जब वो यूएई में अराइव होंगे तब उनका एक टेस्ट किया जाएगा। यदि दोनों टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है तो प्लेयर को 14 दिन के क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, फिर एक ही दिन के आइसोलेशन में उनको रखा जाएगा। दूसरी चीज, जो ड्रेसिंग रूम प्रोटोकॉल्स होंगे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड इज DXB ऐप यूएई का, वो उन सभी प्लेयर्स को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना होगा, जो इंडियन आरोग्य सेतु ऐप है इसी का इक्विवेलेंट है। साथ ही साथ एक बायो सिक्योर बबल बनाया जाएगा, मतलब सभी टीम्स को एक पर्टिकुलर एरिया अलॉट कर दिया जाएगा, इसी एरिया के अंडर में टीम्स को रहना होगा। इंडियन इकोनॉमी जो है वो कुछ हद तक सेंटिमेंट ड्रिवन इकोनॉमी है, जो भावनाओं पर भी चलती है। तो पहली बार, जैसा कि मैंने आपको बताया, आईपीएल दिवाली पर होने जा रहा है, और जो पैंडेमिक चल रहा था, एक रिसेशन पीरियड चल रहा था, तो मार्केट में जो सेल्स और ब्रांड्स थे उनको रिवाइव करने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब दिवाली पर एडवर्टीजमेंट होगी तो वो फेस्टिवल से रिलेटेड होगी, तो जो सेल्स और ब्रांड्स है उनको रिवाइव करने का चांस मिलेगा, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी में भी कुछ हद तक सुधार होगा। जब आपको मैं बताना चाहूंगी कि 40 से 45% जो एंटायर ईयर की एडवर्टाइजिंग होती है वो केवल और केवल गणपति फेस्टिवल और न्यू ईयर के दौरान ही होती है। Definitely, IPL will be a big mood changer during this pandemic, and it has the potential to uplift the mood. इस टाइम जो आईपीएल है वो एक बिगेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल जैसा लग रहा है, coinciding with दिवाली, so it will be definitely hard for the brands to ignore. So now this is the ending of the video. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।